ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रोहतास में चिकित्सक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है। दरअसल आईएमए के रोहतास जिला अध्यक्ष डॉक्टर सचिन कुमार तथा सचिव डॉक्टर अजीत कुमार को दरोगा ने उनके निजी क्लिनिक में घुसकर अपने गुर्गे के पीटा था और फिर थाना ले जाकर दरोगा ने बंद करके डॉक्टर को संजोली में पीटा। जब पिटाई से डॉक्टर मूर्छित हो गए तो उनको बाहर फेंक दिया और ये सब पुलिस ने बिना किसी वारंट एफआईआर के पुलिस ने किया। ये पूरा मामला संजोली का है, जिसमें संजोली पुलिस दोषी थी, जिसके बाद शाहबाद प्रक्षेत्र डीआईजी नवीन चंद्र झा के निर्देश पर दोषी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले रोहतास के एसपी विनीत कुमार ने उक्त मामला सामने आने पर दोषी दरोगा को अन्य जगह स्थानांतरण किया था, लेकिन अभी तक संजोली पुलिस और उनके माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि पीड़ित डॉक्टर का इलाज पटना में फिलहाल जारी है। वहीं अब आईएमए के चिकित्सकों ने कहा कि संजोली पुलिस तथा उनके माफियाओं की गिरफ्तारी तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी जाएगी। लोगों ने मांग की है कि संजोली पुलिस के द्वारा असंवैधानिक कार्य करने के मामले में गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, सिर्फ सस्पेंड तथा स्थानांतरण उचित नहीं है। यह प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि हमारे रोहतास जिला के संजौली थाना क्षेत्र में हमारे एक डॉक्टर के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार, बर्बरता, अत्याचार, जुल्म किया गया 21 जून 2024 को। उसी के संदर्भ में न्याय मांगने के लिए हम प्रेस वार्ता की। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि सिर्फ विभागीय कार्रवाई हुई है। जो आरोपी है उसके खिलाफ सिर्फ विभागीय कार्रवाई हुई है, मतलब एक जगह से उठा के दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। यह न्याय नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग डीआईजी के पास पहुँचे तो उन्होंने उसको सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया। हम लोग इस न्याय से संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पीड़ित डॉक्टर ने अपने एफआईआर में पुलिस पर जो आरोप लगाया है, उस व्यक्ति पर जो आरोप लगाया है, उस थाने पर जो आरोप लगाया है, उसके आलोक में धाराएं तय हो और वो धाराएं नॉन अवेलेबल हैं और उसके अनुसार जो धाराएं बनती हैं उन सभी लोगों को, जो आरोपी हैं, उन सभी लोगों को अविलंब गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजना चाहिए और वैसे निर्दयी अत्याचारी पुलिस बल को पुलिस की वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाना चाहिए। हमारी मांग यही है ताकि हम लोगों के बीच में एक संतोष की भावना हो कि हमारे पीड़ित डॉक्टर के साथ जो हुआ उनको न्याय मिला और बाकी लोगों के लिए एक संदेश है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और मैं पुलिस व्यवस्था से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पीड़ित चिकित्सा ने पटना में किया है, क्योंकि उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उनको रेफ़र किया गया इलाज के लिए पटना में। एनएमसीएच में भर्ती हैं और वहीं संबंधित थाने में उनका एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं डॉक्टर सचिन कुमार सिंह हूँ, आईएमए रोहतास का अध्यक्ष हूँ। ना ये है सर कि मैं 6:30 बजे अपना काम कर रहा था, तब तक अचानक से वो डॉक्टर के जो अंकल हैं, डॉक्टर संजय कुमार, जो मोहनिया सदर में पोस्टेड हैं, अचानक से फ़ोन किया कि सर मेरे भतीजे के और मेरे भाई साहब जो उनके दोनों डॉक्टर हैं उनको थाने में ले जाया गया है और अंदर क्या किया जा रहा है हम लोग को पता नहीं, मोबाइल भी छीन लिया गया है। आप कुछ कीजिए सर, डीएसपी सर को या एसपी सर को फ़ोन कीजिए, हम लोग बहुत चिंतित हैं। डीएसपी साहब को फ़ोन किया गया, डीएसपी साहब फ़ोन नहीं उठा पाए, हो सकता है कुछ ऑपरेशन में होंगे। एसपी साहब से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे एक मित्र हैं जिनकी और एसपी साहब से बहुत अच्छी जान पहचान है, बहुत अच्छी पड़ती है, उनको मैंने फ़ोन किया कि देखो ऐसे ऐसी घटना है। उन्होंने डीएसपी साहब को फ़ोन किया। डीएसपी साहब बोले कि मैं कुछ इमरजेंसी इंटरोगेशन में गया हूँ, मैं आप मैसेज कर दीजिए, मैं देखता हूँ। उसके बाद कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, जब पीड़ित को मार पीट के थाने के बाहर फेंका गया विक्षिप्त हाल में, तब मेरे को फ़ोन किया उनका अंकल कि सर को छोड़ दिया गया, उसकी ऐसी ऐसी घटना है। तुरंत मेरे पास फ़ोटो आया। तो ये सब घटनाएं हैं, बाकी की सारी फुटेज आप लोग अवेलेबल है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कुछ बहुत अच्छी बातें कहीं और बहुत पॉइंट वाली बात कही, वही हम लोग की डिमांड है। साथ में एक चीज़ जो मैं और बात रखना चाहूँगा, आप लोग फुटेज में देख रहे होंगे जो व्यक्ति जो पुलिस कथित पुलिस हैं उनके साथ बहस हुई, उसके बाद फ़ोन किए
उसके बाद एक बाइक से 2 लोग और आए, फुटेज में है वो फुटेज। वो जो बाइक से जो 2 आदमी आए वो पुलिस वाले नहीं थे, वो ये जो गुंडे, कथित टाइप के गुंडे लोग थे जो बालू और शराब वाला काम करते हैं, जो हम लोग को जहाँ तक मालूम हुआ है उन पे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। जो उस पुलिस एसआई का साथ देने आए हैं, उस एसआई के साथ हॉस्पिटल के सामने वो लोग भी डॉक्टर को मारे हैं, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और साथ में जो दोबारा पेट्रोलिंग गाड़ी आई और थाने में ले गई, और वो थाने प्रभारी जो मैडम थी वो भी साथ में, जब दूसरी बारी वो भी थी और साथ में पूरे थाने में ले जाके मारा गया। हम लोग का यही वो है कि ये पूरा थाना इन्वॉल्व है। उस समय जो ड्यूटी पे थाना इंचार्ज, जो पुलिसकर्मी, जो कथित व्यक्ति जो है, जो एसआई जो सस्पेंड हुआ है, वो सारे इन्वॉल्व है, सारे पे कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब का स्टेटमेंट आया कि वो ड्यूटी पे नहीं था। ठीक है, ड्यूटी पे नहीं था मान लिया, लेकिन ड्यूटी पे नहीं था तो कैसे वो ड्यूटी पे ना होते हुए भी वो थाने में ले जाके थाने में घुस के वो मारा। दूसरी बात कि थाने में किस हैसियत से, किस रूल के हिसाब से उस डॉक्टर को मारा गया है, ना कोई उसके अगेंस्ट एफआईआर है ना कुछ है। एक निहत्थे आदि डॉक्टर को जिसका कोई दोष नहीं है, कुछ भी एलिगेशन पहले से नहीं है, किस आधार पे उसको आप टांग के ले जा रहे हैं और बिना डायरी लिखे हुए, बिना कुछ सबूत के, कुछ के आप इंटरोगेट करके उस बुरी तरह इस तरीके से मारा। कानून कहाँ से आपको ये वो देता है कि आप ये ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी करें, आप डॉक्टर ही नहीं किसी आम पब्लिक के साथ भी। इनफैक्ट जो कल्प्रिट है, किसी दोषी है, उसको भी आप नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अमानवीय घटना की है। ये तो डॉक्टर एक समाज के हितैषी वाले व्यक्ति के साथ किया गया। तो ये घटना हुई है, उसकी बर्बरता से हम लोग निंदा करते हैं और इस पर एक्शन होना चाहिए और त्वरित गति से 3 से 4 महीने में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हम लोग को डिमांड है। आगे की रणनीति ये है कि हम लोग का मुहिम जारी रहेगा। लास्टली अगर हम लोग को कानून पे पूरा विश्वास है, डीआईजी ने हम लोग के साथ जो न्याय किया है वो बहुत हद तक अपने हिसाब से किया है, लेकिन उससे हम लोग खुश नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग हमारी डिमांड है वो पूरी की जाए। अगर पूरी नहीं की जाएगी, हमारी बातें बिहार ब्रांच से भी हो रही हैं, सारे लोग वाकिफ़ हैं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो सा कहेंगे हम लोग करेंगे। लास्टली अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं होता, जो हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अगर हम करेंगे तो कुछ जो ज़रूरतमंद है उनकी भी हानि होगी। जो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग रोड पे उतर आए, पूरे सिस्टम को, पूरे स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग बंद करें, ठप करें, वो हम लोग नहीं चाहते और वो हम लोग का लास्ट हथियार होगा। इसलिए हम चाहते हैं न्याय से और आप लोग के माध्यम से कि वो ना करने की ज़रूरत पड़े और हमारे साथ न्याय हो, उस बच्चे के साथ न्याय हो। उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है, उस बच्चे को मारा तो गया, उसके सामने उसके पिताजी को भी मारा गया। वो जो मानसिक विकार से जो ग्रसित है, वो जो मानसिक वो से प्रताड़ना से ग्रसित है, वो ज़िंदगी भर कभी भुला पाएगा क्या? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। वो कोई भी आपके सामने किसी आपके पिताजी को कोई मारे, जबकि कोई उसका दोस्त नहीं है, आप कहीं बर्दाश्त और किसी चीज़ को भूल पाएंगे? वो क्या लड़का कभी वो अच्छे से इलाज कर पाएगा क्या? मैं डॉक्टर अमित, सासाराम रोहतास ब्रांच का IMA सेक्रेटरी हूँ। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।